देखिए यहाँ 10th मैथ्स का क्लास नंबर 3 है और यहाँ पर हम लोग नंबर्स को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आज जो है एक और आपको पढ़ना है और वो है आपका परफेक्ट क्यूब नंबर, है ना। परफेक्ट क्यूब नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण घन संख्या। ये क्या होती है? किसी संख्या का घन करने से, क्यूब करने से मिलता है। जैसे एक का होता है एक, एक के एक और एक के एक, और दूसरा होता है 8। ये 8 किसका है? 2 का है। 2 दूना 4 दूना 8। 3 का होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27, मतलब एक संख्या को 3 बार, जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1, है ना। ये चीज बनेगा। 1 का घन मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, और यहाँ आ जाएगा 1। 2 की घन की बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। 3 के घन की बात करें तो 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ये सब जो संख्या हैं इन्हीं को कहते हैं पूर्ण घन संख्या कहते हैं। और ये भाई कम से कम 20 तक याद रहना चाहिए, है ना। अगर जैसे मैथ्स में आपको कुछ अच्छा करना है तो कम से कम 20 तक आपको याद रहना चाहिए, कंपलसरी। जैसे 4 का होता है 4 चौक 16 चौका 64, 5 का होता है 55 25 पंचे 125, 6 का होता है 6 36 छक्के 216, 7 का होता है 7 7 49। ये समझ पाए कैसे बन रहा है ना, समझ पा रहे हैं ना। कल हमने ये बताया था स्क्वायर वाला, 1 का 1, 1 के 1 बराबर 1, है ना। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, है ना। ये था 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 3 त्रिका 9, ये था। इसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आज क्या है आपका? पूर्ण घन संख्या। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको कहां तक कॉपी में लिखना है? 30 नहीं 20 तक लिखना है, 20 तक। 20 का कैसे करोगे? 20 गुणे 20 गुणे 20, 20 दूना 40, 40 दूना ऐसे 2 दूना 4 दूना 8, 3 0 लग जाएगा। 20 विषयम 400, 400 विषयम 800, ये चीज हो जाएगा आपका। अरे 8000, सॉरी 20 विषयम 400 और 400 विषयम 8000। इतना समझ में आया? ये चीज आपका होगा। ऐसे आपको 20 तक, 1 से लेकर, ये आपका एक वर्क है, ये होमवर्क है आपका। कर लोगे ना, इसमें गुणा ही करना है और बहुत मजा आता है। जैसे मान लो 11 के रही में 121, 121 के रही हम 13 31, 12 बरही हम 144, 144 बरही हम 1728। याद हो जाएगा तो एक अलग हो रहे हैं। अब मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, याद है वही बता रहा हूँ, है ना। 15 15 225, 225 15 33 75। नमस्ते। समझे? इस तरीके से होगा। आप ही याद करो, बड़ा मजा आएगा। ये चीज याद करना है, कर लोगे। इससे क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग की कैपेसिटी बूस्ट होगी आपका। ये है अगला नंबर। अच्छा, आपने देखा था प्राइम नंबर, देखा था ना। प्राइम नंबर की बात मैंने किया था। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? तो आप लोग कहोगे प्राइम नंबर को बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। अच्छा, यहीं पर होता है को प्राइम नंबर, है ना। तो को प्राइम नंबर को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ये क्या होती हैं? तो ये होती हैं ऐसी 2 संख्याएं, है ना, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनका मासा 1 हो, है ना। ये क्या होती हैं? ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF का मतलब समझ रहे हैं? मासा 1 हो, जिनका HCF 1 हो, वो होती हैं आपकी। जैसे अगर हम कहें 2 और 3, ये क्या है? को प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है? क्योंकि इनका जब मासा निकालोगे तो भाई सिंपल का 2 का होगा 1 गुणे 2 और 3 का होगा 1 गुणे 3। जब मासा निकालोगे तो ये चीज होगा, तो मासा आएगा 1 आपका। तो जिनका HCF 1 आता है वो क्या होती हैं? को प्राइम नंबर होती है। समझ पाए इतना? ठीक है, ये चीज हो गया आपका को प्राइम नंबर। इसके बाद में एक होती है फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहती है। एक होती है आपकी फ्रैक्शनल नंबर,
फ्रैक्शनल नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं, भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं। अच्छा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग हल्के में लेते हो भिन्न वाली संख्याएं। भिन्न वाली संख्याओं में क्या होता है, जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देना, जैसे 2/3 कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 पार्ट में से 3 इक्वल पार्ट में से, है ना, 3 इक्वल पार्ट में से 2 पार्ट अलग होना चाहिए। चलिए 2 पार्ट मैंने अलग कर दिया, ये चीज होगा, है ना। अब ये 2/3 को चाहे आप ये लिखो 2/3 ये लिखो, है ना, या आप इसको लिखो 2/3 आप ये भी लिख सकते हो, या आप 2/3 ये भी लिख सकते हो। ये चीज याद रखना, ये सारा कंडीशन इसमें अप्लाई होगा। क्लियर है। अच्छा इसका बड़ा रोल होता है, इससे काफी सारी चीजें मिलती है। जैसे 2/3 में जो होता है ना, ये 2 ऊपर वाला अंश होता है, ये सबको पता रहता है, न्यूमरेटर होता है। नीचे वाला जो होता है हर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर होता है। जो अंश होता है ना वो पता है किसकी तरह काम करता है, जो अंश होता है वो काम करता है भाज्य की तरह, डिविडेंड की तरह, और जो हर होता है वो काम करता है डिवीजर की तरह, डिवाइजर की तरह, यानी कि भाजक की तरह काम करता है। ये शायद अभी कुछ कम समझ में आ रहा हो। देखो ऐसे समझो, जैसे हम कहते हैं 2/3, है ना, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे डिवाइड करते समय, ये बीच वाला जो होता है ना, ये बीच वाला होता है डिविडेंड होता है, मतलब भाज्य होता है, ठीक। और ये जो पहले होता है ना, ये होता है आपका डिवीजर होता है, डिवाइजर यानी कि भाजक होता है। आप जितनी बार ले जाते हो उसको कहते हैं क्वोशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वोशेंट कहते हैं, यानी कि वो होता है आपका भागफल होता है। वो क्या होता है, भागफल होता है। और ये जो आता है नीचे, ये आपका क्या होता है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर होता है। शेषफल यानी कि रिमाइंडर होता है, जिसको बोलते हैं शेषफल। अब ये बड़े काम की चीज है। आप कहोगे सर जी इसमें क्या काम की चीज है भाई, हाँ है काम की चीज है, बताओ कैसे। अगर जैसे हम कहते हैं 2/3 को आप डेसिमल में चेंज करो, तो कई सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, 3/2 कर देते हैं, ये कर देते हैं, और हो जाता है गलत। नहीं समझ में आया। जैसे कंफ्यूजन आप लोग से भी होता होगा, तो हमेशा याद रखना जो अंश रहेगा ना वो भाज्य की तरह काम करेगा। ये देखिए भाज्य मतलब बीच में, ये गलत होगा, सही क्या होगा, यहाँ 2 को डिवाइड करो 3 से, ये सही होगा। छोटी चीज है लेकिन है बड़ी काम की चीज है, ये चीज इसको हल्के में नहीं लेना है। क्लियर है भैया, समझ पाए। जैसे आपसे कह दिया जाए आप बताइए, है ना, ये संख्याएं शांत दशमलव है कि अशांत है, आप बताओ, ऐसे देखकर बताओ। तो मैंने बताया था जब ऐसी बात आ जाए तब नीचे का आपको लासा लेना है और गुणनखंड देखना है। अगर 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या दोनों के गुणनफल में हो, तब वो शांत होगा, तब वो क्या होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो ये क्या होंगे, अशांत है। ये कभी कटेंगे नहीं, भाग चलता रहेगा, कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अशांत दशमलव संख्या है। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, ये चीजें पहले बता दी जा चुकी है। शांत क्या अशांत क्या, पीछे वाला वीडियोज आप देख सकते हो क्लास फर्स्ट में। क्लियर, अभी देर नहीं हुआ है, अभी तीसरी ही क्लास है आपकी। अच्छा अभी खैर इसको मैं स्किप करता हूँ, पहले आप बताओ ये समझ में आया। यहाँ पर चीजें जो भी अंश जो होता है ना वो भाज्य की तरह काम करता है, हर जो होता है वो भाजक की, इसको चाहे 2/3 बोलो या 2/3 बोलो। क्लियर है, 2/3 बोलो या 2/3 बोलो या 2/3 बोलो, सबका मतलब एक ही है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, इसको नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बताना है। क्लियर है। जैसे अगर मैं कह दूं 7 को अगर हम मतलब 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप कहोगे 7 के साथ यहाँ पर आएगा 2। हम करें हम नहीं मान रहे, हमें तुम सिद्ध करके दिखाओ।
कि सही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है कि बीच वाले को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कि बीच वाले को कहते हैं डिविडेंड। देखिए उसमें दिख रहा है ना ये पोर्शन, बीच वाले को डिविडेंड कहते हैं। जितनी बार ले जाते हैं इसको क्या कहते हैं, तो आप कहते हो क्वोशेंट कहते हैं, है ना। क्वोशेंट का मतलब होता है भागफल होता है, और डिविडेंड का मतलब क्या होता है, आप कहोगे भाज्य होता है ना। और ये जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, यानी कि भाजक कहते हैं। और जो बचा रह जाता है इसको आप क्या कहते हो, तो आप कहते हो इसको कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं, यानी कि शेषफल कहते हैं। इन सब के बीच एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो सबको पता रहता है। क्लियर है। और वहीं से आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बनता है, कहानी यहीं से शुरू होती है ना। और वो संबंध क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है आपका, डिविडेंड यानी कि भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट यानी कि भागफल, या आप सीधा इसको और आसान बनाते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। ये चीज आपका होता है। डिवाइजर का मतलब भाजक, यानी कि भाजक गुणे क्या होता है, भागफल होता है, भाजक गुणे भागफल, और जो भी आए उसमें प्लस कर देना है शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया। ये आपका है डिवीजन को चेक करने के लिए। जैसे आप डिविडेंड की जगह आपने 9 रख दिया, डिवाइजर है आपका 7 है, और क्वोशेंट है 1 है, 7 गुणे 1 प्लस में आपने किया शेषफल यानी कि 2। 9 बराबर 7 के 7 प्लस 2 यानी कि 9 बराबर 9, यानी कि हमारा डिवीजन सही है। इतना समझ पाए सब लोग, मतलब चेक कर लोगे ना, ठीक है, समझे इतना। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, और मैं भाई गारंटी दे रहा हूं आप प्यार से गलती करोगे, मुस्कुराकर गलत करोगे। 1000 रुपए इनाम है इस क्वेश्चन के, 1000 रुपया इनाम। देखते हैं कौन पाएगा। 2 महीने की फीस माफ है ना। देखिए वो क्वेश्चन है, -15 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, जरा सा करके बताओ। टाइम भाई लिमिटेशन है, 1 मिनट का समय है, पैसे की बात है ना। चलो एक आंसर है, और भाई 1 मिनट तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद मैं लॉक कर दूंगा। एक आंसर आया है -7.5 आया है, और बताओ। -7.5 ही सबका आ रहा है ना, और भैया सबका गलत है। बधाई हो, आप 1000 रुपए हार गए हो, है ना। देखो क्यों, ध्यान से समझो। जैसे आपने दिमाग नहीं लगाया, आप ये सोचे होते कि अगर इस क्वेश्चन के पीछे 1000 रुपए के नाम है, कुछ तो लॉजिक होगा, है ना, है कि नहीं भाई। ऐसे थोड़ी 1000 में दे दूंगा, आप दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है, आप बचपन से पढ़ते आए हो डिवीजन प्रोसेस में, यानी कि जब हम डिवीजन करते हैं तो ज्यादा से ना कटे, या तो कम बार ले चलो या तो बराबर ले चलो, लेकिन ज्यादा बार ना ले चलो। समझे इतना, ये तो है ना। आप बताओ, चलो मान लेता हूं मैं 7 बार आप ले चल रहे हो, 2 सते 14, यानी कि आपने किया -14 किया, यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ पर रिमाइंडर आया -1 आया, ठीक है, ओके। अब यहीं पर आप देखो, अगर मैं यहाँ करता हूँ 2 भागे, यहाँ ये चीज है, अगर मैं करता हूँ 2 8 16, यानी कि -8 बार ले चल रहा हूँ, तो 2 8 16 -16 आया, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस लगा, 16 में से 15 गया, क्या आएगा, तो आप कहोगे 1 आएगा। आप क्या कहोगे, 1 आएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर है। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो आप कहोगे कि डिविडेंड बीच में, अच्छा -15 बीच में,
बराबर जो है ना, 2 यानी कि भाजक गुणे भागफल 2 गुणे -7 करेंगे और इसके साथ में प्लस में क्या करेंगे, हम रिमाइंडर को जोड़ देंगे। आप जब करोगे तो -15 बराबर 2 सत्ते 14 -14 और प्लस माइनस -1, आप कहोगे -15 बराबर -15, मतलब सही तो होना चाहिए, है ना, सही तो होना चाहिए। सेम यहाँ पर आते हैं, अगर यहाँ पर हम करते हैं -15 बराबर यहाँ क्या करेंगे 2 गुणे -8 और यहाँ प्लस में रिमाइंडर 1 करेंगे तो +1 करोगे। -15 बराबर 2 अठे 16 -16 + 1 -16 में से 1 गया तो -15 बराबर -15। ये भी तो सही है ना, ये भी तो सही है। इसका मतलब आप ये कहोगे दोनों तो सही हो नहीं सकता है, दोनों से जबकि प्रूव मैं कर रहा हूं, लेकिन अब दोनों में आप सोचो, आप बताओ 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, क्या बड़ा है, 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो आप कहोगे 8 बड़ा है। अब मैं क्वेश्चन एक और पूछ रहा हूं, -7 बड़ा है कि -8 बड़ा है? एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं, -7 बड़ा है कि -8 बड़ा है? -7 बड़ा है ना। डिवीजन में क्या होता है, ज्यादा बार नहीं ले चलना रहता है ना, कम बार ले चलो, तो आप -7 बार ले चलोगे कि -8 बार ले चलोगे? -8 बार ले चलोगे ना, क्योंकि माइनस में संख्या जितनी ज्यादा वो उतनी कम। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पता है डायरेक्ट आया था कि -15 को, है ना, -15/2 जाएगी या ये कटेगी, विभाजित होगी -7 बार, एक ऑप्शन, -8 बार दूसरा ऑप्शन, है ना, ऐसे। और ये क्वेश्चन आप लोग सुने भी होंगे इस तरह का। तो यहाँ पर ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया, आपके मैथ्स के बेसिक नॉलेज से उठाया, जो कि बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि मैथ में ज्यादा बार ना ले चलो, कम बार ले चलो, आप ज्यादा बार ले चल रहे। समझ में आया? ये है असली कहानी, है ना। बेस नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगा तो चीजें ऐसी जाएंगी, 1000 क्या 1 लाख भी हार जाओगे, उसमें दो राय नहीं है, जबकि दोनों से प्रूव हो रहा है। अच्छा, बात करें आपके हाई स्कूल में, चलो ये तो ठीक है, हाई स्कूल में क्या किया गया है, चीजों को थोड़ा सा अपडेट किया गया है, कुछ नहीं। वहां पर ये जो डिविडेंड है ना, क्लियर है, डिविडेंड को ए के रूप में सिंबलाइज किया गया है, याद रखना, डिविडेंड को हर जगह स्मॉल ए के रूप में दिखाया जा रहा है, और जो डिवीजर है ना, डिवाइजर को बी के रूप में दिखाया जा रहा है, और क्वोशिएंट को क्यू के रूप में दिखाया जा रहा है, और रिमाइंडर को स्मॉल आर के रूप में दिखाई दिया जा रहा है, और इसी को बोल दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हाँ नहीं, इसी को बोला जा रहा है सीधा सीधा वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोला जा रहा है ना। इसी को क्या बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है आपके यहाँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसी को बोला जा रहा है। यहाँ कंडीशन अप्लाई किया जा रहा है कि जो रिमाइंडर होगा ना, जो रिमाइंडर होगा वो 0 की या तो बराबर होगा। अभी ये कंडीशन थोड़ा सा समझाएंगे, है ना, अभी आप लोग को भी पूरा समझाएंगे। सुनो, यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा या तो 0 के बराबर होगा, है ना, रिमाइंडर जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या जो है 0 से बड़ा होगा। ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा, रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर की तरफ बढ़ता हूं मतलब रिमाइंडर बड़ा होगा। क्लियर, समझे इतना, है ना, ये बताया गया। और इसके साथ में ये बताया गया कि जो रिमाइंडर होगा ना वो आपकी भाजक से कम होगा, रिमाइंडर जो होगा वो भाजक से कम होगा। अब ये बात शायद नहीं बचने वाली है, ये कंडीशन लगती है, बकायदा लिखा जाता है जहां, और आप समझ नहीं पाते हो। क्लियर है, आप जो बिल्कुल समझ नहीं पाते हो, आप ध्यान से समझो। अगर मैं 2 से 3 में भाग देता हूं तो आप कहोगे 2 एके 2,
या ऐसे समझो, अभी अगर हम 2 को 2 से भाग देंगे तो आप कहोगे 2 1 के 2, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया। अगर मैं 2 को 3 में भाग दूंगा तो आप कहोगे 2 1 के 2, 3 में से 2 गया, आप कहोगे 1 आएगा। अगर मैं 2 को, है ना, 4 में भाग दूंगा तो आप कहोगे 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर चीजें वही फिर रिपीट होने लगेगा, यहाँ पर वही चीजें फिर से रिपीट होने लगेंगी कि नहीं, बताओ। ये चीज समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे किसी संख्या को, कोई भी संख्या आप ले लो, किसी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो उस सिचुएशन में रिमाइंडर जो होगा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। आगे चलेंगे तो ये रिपीट होने लगेंगी, ये क्या होंगी, रिपीट होने लगेंगी। बताओ समझ में आया ये चीज, समझ में आया ना? इसी तरह अगर हम 3 लेते हैं, 3 को 3 से भाग दोगे आप कहोगे 3 1 के 3, ये कट जाएगा यानी कि रिमाइंडर 0 आया। अब 3 को अगर 4 से भाग देते हैं तो आप कहोगे 3 1 के 3, यहाँ क्या आया, 1 आया। 3 को जब 5 से भाग देंगे तो आप कहोगे 3 1 के 3, यहाँ पर 2 आया, है ना, यहाँ पर क्या आया, 2 आया। समझ में आया? अगर फिर हम आगे चलेंगे तो आप कहोगे 3 भागे 6, 3 दूना 6, फिर से ये चीजें रिपीट होने लगेंगी। मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 1 कम करके, मतलब 1 कम तक जाएगा। नहीं समझे? ऐसे समझो, अगर हम किसी संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कहां तक जाएगा, मतलब किस संख्या के बाद रिमाइंडर फिर से रिपीट होगा, तो आप करें उसके एक कम से, क्योंकि जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो भाई 1 तक गया रिमाइंडर, जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कहां तक गया, 2 तक, उसके बाद फिर से रिपीट होने लगा, है ना, उसके बाद फिर से, तो आप कहोगे 0 आया, 1 आया, है ना, और 2 आया। अब हम आपसे डायरेक्ट पूछ लें, अगर किसी संख्या को, ये लॉजिक है थोड़ा समझना, अगर किसी संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आएगा, 3 तक आएगा, 4 रहेगा, 3 तक आएगा, मतलब उसके एक कम, एक तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ये समझ रहे हैं ना भाई? ये चीज क्लियर हो पाया कि नहीं? इसका मतलब क्या है, यहां पर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ये कंडीशन है, किसी संख्या को अगर किसी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर हमेशा भाजक वाली संख्या से एक कम तक आता है। समझ पाए? क्लियर है? खैर अभी ये चीजें मैंने रिलेट किया, तुरंत मैंने बताया, यही चीजें अंतर होती है। जैसे क्या हुआ, जैसे ये चीजें मैंने नहीं ऐड किया ना, एक मिनट, ये चीजें क्या किया मैंने, ऐड किया अलग से, है ना भाई? आप बताओ, यही तो मैंने किया। बाकी आप ये बताओ, ये वाला प्रोसेस और ये चीज आप बचपन से पढ़ते आए थे ना, मैंने यहाँ पर ये बताया, हाई स्कूल में क्या चेंज हुआ आपने देखा, सर कुछ नहीं चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, यूक्लिड, ये भाई मैथमेटिक्स थे, इन्होंने क्या किया, डिवीजन की प्रोसेस में ये बताया, यही बात पर फोकस किया, डिवीजन की प्रोसेस में ये बताया, किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उस भाजक से एक कम तक आता है, उस भाजक से एक कम तक आता है। और इन्होंने माना कि अब डिविडेंड को a और डिवीजर को b और क्वोशेंट को q, रिमाइंडर को r, एक इन्होंने इक्वेशन दे दिया, इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। आगे इसके बारे में जब और बताएंगे ना तो अभी और मजा समझना आएगा। अभी मैंने एक जैसे कंपेयर कराते हुए मैंने बताया, अगर मैं पूछ लूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है तो आप सीधा आप ये लिख दो, कंडीशन लिख दो, जहां उसके साथ में यहां पर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो, है ना। स्टेटमेंट के फॉर्म का मतलब आप कुछ मत लिखो, एक ये लिख दो, एक ये लिख दो, आपने दिखाया। इसी तरह आप 4 वाला दिखा सकते हैं, है ना, 4 वाला दिखा सकते हैं। और आप सीधा लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है किसी संख्या को अगर हम किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है उस
डिवाइड करने वाली संख्या से एक कम तक जाता है। मतलब हम अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कहां तक जाएगी? 99 तक जाए। मतलब 100 आएगा रिमाइंडर, 0 को मिलाएंगे तो, लेकिन कहां तक जाएगी वो रिमाइंडर? 99 तक जाएगी। तो इसी को इन्होंने क्या कह दिया? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लोग कहते हैं यार बहुत कठिन चीज है, हम तो कहते हैं बहुत आसान चीज। हाँ एक चीज, ये चीज आप लोग भी समझना, ये बड़ी कंफ्यूजन की चीज होती है, ये लोग समझ नहीं पाते। इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब ये है, जो रिमाइंडर होगा ना, देखो अभी फिर से मैं समझा रहा हूं, जो रिमाइंडर होगा या तो 0 के इक्वल होगा, तो रिमाइंडर 0 के इक्वल है ना, सब में आप देख रहे हो, या जो 0 से बड़ा होगा, तो रिमाइंडर देखो 0 से बड़ा है ना, लेकिन भाजक 2 से भाग कर रहे हैं ना, भाजक से कम होगा। देखो ये कम की तरफ है, भाजक से कम होगा तो रिमाइंडर जो है 1 तक गया, भाजक से कम है ना, ये कंडीशन समझ में आया? एक्चुअली ये चीज मतलब बच्चे समझ ही नहीं पाते। क्लियर भाई? तो पहले आप लोग इसे लिखो और ये लिखो, क्योंकि इसने झटका दिया 1000 रुपए आप हारे हो, 1000 कम नहीं होता है। और यहां पर ये आपको रूल भी पता था, है ना, कि डिवीजन में क्या किया जाएगा, या तो कम बार ले जाएगा या तो बराबर बार, लेकिन कभी ज्यादा बार नहीं ले चलना है। और बकायदा भाई इसमें भी सिद्ध आ रहा है, सही प्रूव हो रहा है, इसमें भी सही प्रूव हो रहा है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपका सही कौन होता है? ये वाला, ये तो गलत हो जाता है, जबकि ये सही है अगर कर लो, लेकिन जब यही गलत तो आगे तो गलत होगा ही। सही क्या हो? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रूल लग रहा है, -7 बड़ा है, -8 छोटा है, तो हमें छोटे बार ले चलना, या तो बराबर होता, फिर -16 होता या -14 होता, 2 सत्ते 14 कर देते। समझ पाए इतना? हाँ वहाँ पे -8.5 आ सकता है? नहीं आ सकता, पूछो क्यों? हाँ आप अगर इसको पूरी तरह से कट करोगे तो बिल्कुल जाएगा, है ना, उसमें दो राय नहीं है। समझ रहे ना? क्योंकि भाई अभी हमने ये बताया कितनी बार ले चलेंगे, आगे तो आप डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 लगेगा, वो तो कंटिन्यू चलेगा। क्लियर है? समझ? और 8.5 भी नहीं आएगा, डिपेंड करेगा वो कट रहा है कि नहीं। हाँ वैसे कट जाएगा, बहुत अच्छा कट जाएगा, तो आप डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 आएगा, 2 पंचे 10 -8.5 उससे भी प्रूव हो जाएगा। प्रूव मैं करूं? हाँ वो आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत है। हमने रिमाइंडर तक रोक दिया, हमें ये दिखाना है कि देखो ये शेष फल है, ये क्या है? भागफल है, ये क्या है? भाजक है, ये भाज्य। अगर इसमें युग, अच्छा फिर क्या आता है, जैसे अभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि देखो अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप पता है, ऐसे पूछ लिया जाए -15 को 2 से भाग करिए या कीजिए, और हाई स्कूल के बेस पर आ जाए ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के आधार पर। नहीं समझे? ऐसे प्यार से पूछ ले, यूक्लिड्स है ना डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेस पर आप समझाओ, तो आप सीधा कहोगे कुछ ये तो बहुत आसान है। अब पूछो क्यों आसान है? भाई सिंपल सा आप कहोगे -15 है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या है? A = BQ + R, है ना, A = BQ + R। तो आपने आप A क्या लिखोगे? तो आप कहोगे A का मतलब होता है भाज्य, तो भाज्य क्या है हमारा? -15 बराबर, है ना, भाजक B का मतलब होता है भाजक, भाजक क्या है भाई? 2, तो 2 गुणे यहाँ क्या है? -8, और प्लस में रिमाइंडर क्या है? 1, प्लस में रिमाइंडर क्या है? 1। समझ में आया? क्लियर है? अगर आप पूरा ले चलते हो तो 8.5 और प्लस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यही से एक क्वेश्चन और बनता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेस पर आप मासा बताओ, 2 संख्या का मासा निकालो। तो डिवीजन करते चलना है, वो बताएंगे, यहीं से आपका रिलेट हो जाएगा पूरी तरह से। समझ? अभी खैर इसको हटाते हैं, अभी खिचड़ी मत करो, ठीक है? ये जो आया है वो भी चला जाएगा, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कर लो इसको। ये चीज फिर से देखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? वो कहता है भाज्य को A मान लो, भाज्य को क्या मान लो? A मान लो, भाजक को आप B मान लो, है ना, और भागफल को क्या मान लो? Q मान लो, और रिमाइंडर को R मान लो। तो क्या बन जाएगा आपका? वही बात है,
ए बराबर बी क्यू, वही मतलब बी गुणे क्यू, बी क्यू प्लस आर, है ना। जहां पर आर जो होना चाहिए, रिमाइंडर जो होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो, देख रहे हैं ना, या जो है देखो यहाँ पर आर की तरफ बड़ा मुंह है ना, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। लेकिन बी का मतलब क्या होगा, आप कहोगे भाजक, तो भाजक से कम, भाजक से कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं दे दूंगा, लिख कर दे दूंगा मैं, जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहां रिमाइंडर जो होता है ना, हमेशा उस भाजक वाली संख्या से एक कम तक आता है। मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कहां तक आएगा, आप कहोगे, आप ऐसे बता सकते हो 4 तक डिवाइड करेंगे किसी संख्या को तो कितने संख्या के बाद फिर से रिमाइंडर रिपीट होगा, तो आप कहोगे 3 के बाद 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3 ऐसे चलता है। आप समझ पाए इतना, समझ में आया ना, क्लियर है। आप नोट डाउन इसे करिए, इसको करिए।